हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी रश्मि। और आज मैं लाई हूं आपके लिए एक बहुत बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि 8 साल की लड़की प्रज्ञा, उसे किसी आदमी ने मार दिया। और मारा भी कैसे? उसके टुकड़े टुकड़े करके और आटे के कनस्टर में डाल दिया गया था। अब आप सोचिए कि कितनी खतरनाक मौत रही होगी वो 8 साल की लड़की प्रज्ञा। वो दर्द कैसे सहन करी होगी कि उसके पूरी बॉडी के एक एक टुकड़े उसने कर दिए। तो मामला है, क्या हुआ कि लड़की अपने घर से चिप्स लेने के लिए बाहर निकली। तो वो चिप्स लेने के लिए दुकान में गई और दुकान से वो वापस आ रही थी। एक ही गली थी वहाँ पे। तो वहाँ से जब वो वापस आ रही थी तो उसके बाद वो वहाँ से वापस आई ही नहीं। तो तकरीबन 4:30 बज गया जब, तो उसके माँ बाप को चिंता होने लगी कि मेरी लड़की कहाँ चली गई। बहुत देर हो गई कि वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, तो क्या हो गया ऐसा कि मेरी लड़की कहाँ चली गई। तो वो बाहर आए ढूंढने ढांढने, उनको वहाँ पे कहीं भी वो लड़की नहीं मिली। आसपास पड़ोसियों में पूछा गया तो भी कहीं उसका कोई पता नहीं चला। यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते काफ़ी देर हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस पे कंप्लेन करी। तो पुलिस वाले आए और क्या नाम है, कैमरे से जांच पड़ताल की गई कि दुकान से वो गई थी और वहाँ से इसी गली से वो वापस भी आ रही थी, लेकिन बीच में ही वो लड़की कहीं गायब हो गई। अब कैसे गायब हो गई, अब आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। अब पुलिस वाले जो हैं तो पूरा छानबीन वहाँ मोहल्लों में करते रहे। जहाँ पे लड़की का गायब होने की आशंका लगी, वहीं पे एक दो घर थे जहाँ पे उन्होंने छानबीन करी। तो पता चला कि एक घर है जो बंद पड़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ का ताला तोड़ा और अंदर गए, पूरी जांच पड़ताल करी। लड़की कहीं भी नहीं मिली। फिर उन्होंने आटे का कनस्टर खोला देखने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले हैं ना, तो उनका तो दिमाग चलते ही, क्योंकि उसको स्मेल आ रही होगी या जो भी हो। कहते हैं ना कि पुलिस वाले की नाक जो है बहुत तेज़ चलती है और उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। तो उन्हें स्मेल आई होगी या जो भी हुआ हो, उनका दिमाग चला हो, तो उन्होंने आटे का कनस्टर खोला। तो आटे को जब थोड़ा सा हटाया तो पता चला कि उसमें बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। उन्होंने पूरा कनस्टर को निकाला और देखा तो उसमें बच्ची की लाश मिली। मतलब लाश क्या, मतलब छोटे छोटे टुकड़े थे वो। और उसके मालिक का पता चला कि वो घर पे नहीं है, वो पहले ही फ़रार हो चुका ये सब काम करने के बाद। वो पहले गायब हो चुका। तो वहाँ पे सिर्फ माँ बेटे रहते थे और माँ का भी कुछ पता नहीं था। तो पता चला कि उसकी बीवी जो है उसे छोड़ के मायके चली गई है और शायद उनका जो भी पर्सनल मामला रहा हो, तो ये वारदात उसने करी है। उसको पकड़ के लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब सोचिए कि वो आदमी कितना ख़तरनाक होगा। उसकी बीवी ने उसे क्यों छोड़ा होगा? क्योंकि वो उसके साथ भी कुछ ऐसी हैवानियत करता रहा होगा, तभी उसकी बीवी ने ऐसा छोड़ा ना उसे। ऐसे तो नहीं छोड़ती कोई भी बीवी अपने पति को, है ना। क्योंकि ये शादी जो है तो एक बार हो जाती है, तो ये बार बार तो होती नहीं है। लेकिन जब लड़की अगर छोड़ रही है लड़के को, तो वो बहुत बड़ा रीज़न होता है, तभी वो छोड़ती है, वरना ऐसे नहीं छोड़ती है। अब इसकी कार्रवाई चल रही है और पुलिस वाले भी अभी कर रहे हैं काम। और जैसे भी इसके बारे में कोई इंक्वायरी और कुछ पता चलता है तो मैं आपके इस चैनल में ज़रूर बताऊंगी कि उसके, हालांकि वो लड़की तो चली गई, लेकिन कितनी दर्दनाक मौत हुई उसकी, बताइए। 8 साल की प्रज्ञा ना। कहते हैं नहीं, लोगों का कहना है कि अरे लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे रहती है और गलत तरीके से व्यवहार करती है, तभी उनके साथ रेप होता है। अब मैं ये बताऊं, आप बताइए कि क्या वो लड़की गलत तरीके से कपड़े पहनी होगी? क्या उसका शरीर ऐसा दिखता रहा होगा कि उसे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बोलने पे आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सहन नहीं होता है ऐसे लोगों को।
ऐसे आदमियों को ना क्या बताऊँ, कारावास भी बहुत वो है, सीधे सीधे उन्हें गोली मार देनी चाहिए ऐसे आदमियों को। तो यहाँ की जो अदालत है बहुत स्लो चलती है, बहुत स्लो चलती है। और ऐसे ही करते करते ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग कोर्ट कचहरी करते 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 उनकी आधी उम्र निकल जाती है और हाथ क्या लगता है, कुछ भी नहीं। वो नाबालिग लड़की थी, है ना। और अगर इत्तेफाक से वो अगर नाबालिग लड़का निकल गया जिसने ये काम किया है, तो कहा जाएगा कि वो नाबालिग था। अब नाबालिग लड़की के साथ उसने ये काम किया है तो उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन भगवान करे मैं ऐसे ही सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ऐसा करते हैं उन्हें भगवान बहुत बुरी से बुरी सज़ा देगा। उनके कर्म जो है ना वापस आएंगे और वो अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर भोगेगा। और इसी वजह से उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया, और ठीक किया अगर छोड़ दिया उसे, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ती उसे तो कहीं ना कहीं वो भी इस हादसे का शिकार हो सकती थी। उसके साथ ना जाने वो क्या क्या करता रहा होगा, मारता पीटता काटता, भगवान ही जाने क्या क्या करता रहा होगा। लेकिन इस संघर्ष में एक बच्ची की जान चली गई, है ना, जो उसकी कोई नहीं लगती थी, सिर्फ पड़ोसी था वो उसका। और किसी भी आजकल किसी का भरोसा करने लायक नहीं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, या कोई भी जान पहचान वाला हो। अपने बच्चों को यूं ही अकेला मत छोड़ा करिए, क्योंकि उनके साथ कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ब्लॉग में और एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। मैं आपको कोई कहानियाँ नहीं सुनाती हूँ, ये रियलिटी है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाइप करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ओके बाय।